वेलकम यू बैक वंस अगेन इन जियोलॉजिकल नॉलेज। सो पिछले वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, लाइक स्लेट के बारे में डिस्कस किया, सिस्ट के बारे में डिस्कस किया, एंड नाइस ऑल्सो वी हैव टॉक 2-3 रॉक्स, देयर बेसिक कॉम्पोजिशन, देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स and their other very key points related to that particular rock, that which points are generally asked in the examination. Okay, so अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो 2-3 रॉक्स हैं उसके बारे में बात करी है. ओके, सो जो इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द जो और इम्पोर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. So this will be the second part. We have already talked that there will be two parts. So the first question that is dealing with the marble is formed from which rock. Okay, हमने पिछले वीडियो में ही बात करी थी कि जो प्रोटोलिथ है या जो पेरेंट रॉक है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ऑल द मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक प्रोसेस. ओके, सो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस दैट विल टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर रॉक. अब उसकी पेरेंट रॉक जो या जो होस्ट रॉक है वो या तो सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक कोई भी हो सकती है. ओके, सो जो प्रेशर, टेम्परेचर और जो agents of metamorphism hai, they actively work on that particular rock, and because of those agents the new material, the new rock that is formed because of the metamorphic process. Okay, or because of the metamorphism. Okay, so marble is formed from which rock? Limestone, granite, sandstone or the shale. Okay, so बहुत easy question है अगर आपको पता हो. that is the limestone. Okay, and this is the non-foliated rock, non-foliated metamorphic rock, which is a metamorphic equivalent of calcite, limestone or the dolomite. Okay, जो आपका composition है, जो CaCO3 है, that can be calcite, that can be dolomite or that can be limestone, we can call them, and it is soft, compact or the saccharoidal limestone we call them sometimes. Okay, so these are the varieties and the texture is massive and granular in texture. Okay, so जो important basic fundamentals है, जो basic प्रॉपर्टीज हैं पर्टिकुलर रॉक की, अगर वो भी आपको पता है कि उसका क्या टेक्सचर है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसका जो बेसिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका, दैट इज द मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है. सो अगर ये कुछ चीजें आपको पता होंगी, सो दैट विल हेल्प यू इन रिकॉग्नाइजिंग द पर्टिकुलर आंसर. ओके, सो we all know that is the protolith, that can be limestone, dolostone or the calcite. Okay, so option A will be the correct option. As you can see, so marble is essentially a granular metamorphic rocks. Granular means जो ग्रेन्स हैं और जो रॉक है दे विल बी फॉर्म्ड और ऑफ द इक्वल साइज ग्रेन्स. जो उसमें मिनरल्स होंगे दे विल बी मोर और लेस इक्वल इन साइज. ओके, एंड हमने पिछले वीडियो में जब बात कर रहे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द when we were talking about the structures of the metamorphic rocks. ओके, सो हमने वहां पे इस चीज को बात करी थी कि जो आपकी मोनोमिनरलिक रॉक्स हैं, जो ग्रैनुलोस स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल्स की हमने बात करी थी, तो जो उसमें मोनोमिनरलिक रॉक्स हैं, मोनोमिनरलिक मींस व्हिच आर फॉर्म्ड प्रेडोमिनेंटली ऑफ वन मिनरल, like marble which is formed of limestone and quartzite that is formed of sandstone. Okay, so जो इक्विग्रैनुलर और जो इक्विडायमेंशनल मिनरल्स हैं दे गिव राइज टू द ग्रैनुलोस स्ट्रक्चर. ओके, so marble is essentially a granular metamorphic rock which is composed chiefly of the recrystallized limestone. Okay, जो लाइमस्टोन है उसमें जब मेटामॉर्फिक एक्टिविटी होगी या रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस टेक प्लेस, व्हेन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, सो दैट अल्टीमेटली गिव राइज टू ए वेरी compact and soft rock that we call them
marble. Okay, and it is characterized by a granulose texture, but the grain size show considerable variation in different varieties. जो उसकी varieties हैं, okay, अब उसकी varieties की हम बाद में बात करेंगे, they can be have different varieties. तो जो varieties हैं उसमें जो composition है, the considerable variation in different varieties that will take place. Okay, अगर हम इसके nature की बात करें, so a marble that can be a crystalline calcareous metamorphic rock which have a granular texture, and generally अगर हम इसकी कलर की बात करें तो कलर इसका white होता है. Okay, but there can be some other tints like the pink, yellow. Okay, various impurities, because of the various जब impurities उसमें dissolve हो जाती हैं किसी particular mineral में, so that gives rise to another color. Okay, मिनरल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो वो हमने पहले ही बात कर ली. मार्बल इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रेन्स ऑफ कैल्साइट और मोर रियली डोलोमाइट. कैल्साइट, लाइमस्टोन. ओके, लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन इज दैट इज एक्चुअली कैल्साइट. ओके, सो कैल्साइट हो सकता है या फिर डोलोमाइट हो सकता है. ओके, और अगर स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर की बात करें, so granulose structure, they show granulose texture, and the individual grains, they can be small so that they cannot be distinguished by the eye of the, or they may be quite coarse and show clearly the characteristic calcite cleavage. Okay, and उसकी origin की अगर बात करें, so marbles they are formed as a result of the metamorphism of limestone. ओके, जो होस्ट रॉक है और द जो प्रोटोलिथ है, दैट इज प्रोटोलिथ कैन बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट बोथ. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हियर दैट विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन इज मार्बल इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच मिनरल? दैट इज वेरी इजी, दैट इज द calcite mineral. We all know. So marble is composed chiefly of the mineral calcite, CaCO3. In its crystallized form, small amounts of many other minerals, like many other granular minerals, for example olivine, serpentine, garnet and some amphiboles, they are also present in many varieties. Okay, but chiefly जो mineral है that is the calcite. Okay, option D will be the right option. Third one is what is the color of biotite cyst? ओके, सो हमने पहले ही बात करी कि जो सिस्ट है उसमें जो पर्टिकुलर उसका मेटामॉर्फिक प्रोडक्ट होगा, सॉरी जो इग्नियस प्रोटोलिथ है. ओके, सो लाइक अगर हम जैसे बायोटाइट सिस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है, सो व्हाट विल बी द कलर ऑफ द बायोटाइट सिस्ट? व्हाइट, ब्लैक, रेड और द ब्लू. ओके, सो जो बायोटाइट है वो आपकी ब्लैक हो, क्योंकि बायोटाइट का जो कलर है वो ब्लैक है, सो दैट विल इम्पार्ट ब्लैक कलर ऑलरेडी. ओके, सो और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने पहले एक किसी वीडियो में जब इग्नियस पेट्रोलॉजी की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बात करी थी कि जो आपकी जो फेल्सिक, ओके, जिसमें आपका क्वार्ट्ज का परसेंटेज ज्यादा होगा, जिन रॉक्स में क्वार्ट्ज का परसेंटेज ज्यादा होगा, और द सिलिकेट मिनरल्स, the rock which contains the silicate minerals, they will impart lighter color. but जो mafic minerals जिसमें ज्यादा होंगे, okay, like magnesium, iron, okay, इस तरह के content mineral और the element जिस mineral में और जिस rock में ज्यादा होंगे, they will impart the dark color. Okay, so biotite, that is the mafic rock, and that because of the mafic rock they impart a dark color, that color is black. And since the biotite is metamorphosed from biotite cyst, the color is not changed much, and hence the color of biotite cyst that is also black. Okay. There may be some variations also. This is not the hard and fast rule that every time the color of that particular cyst will be same as the host rock. ओके, सपोज करिए होस्ट रॉक यहाँ पे गार्नेट सिस्ट होता तो गार्नेट का जो कलर होगा वो हमेशा गार्नेट सिस्ट का ही कलर, ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं या कुछ और एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज हैं, सो दैट विल इम्पार्ट दैट पर्टिकुलर कलर. जिस एलिमेंट की और जिस मिनरल की इम्प्योरिटी होगी
उस मिनरल का जो एक्सटिंक्ट है और जो उसका टिंट है दैट विल आल्सो बी प्रेजेंट. ओके, सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट in this particular question the color of biotites is that will be the black in color. Okay, fourth one is what is the special property test for the identification of marble. Okay, जो मार्बल रॉक है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है जो टेस्ट हम करते हैं उसके लिए? स्क्रैच टेस्ट, एल्कली टेस्ट, एसिड टेस्ट और द पीएच टेस्ट. ओके, सो ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, नॉट इन केस ऑफ मार्बल बट इन केस ऑफ लाइमस्टोन. ओके, सो लाइमस्टोन जो कि प्रोटोलिथ है मार्बल का, सो जो एसिड टेस्ट हम लाइमस्टोन के लिए करते हैं वही एसिड टेस्ट दैट विल डू विद द मार्बल. ओके, सो एसिड टेस्ट में क्या होता है, जो एसिड की ड्रॉप्स हैं दे आर बीइंग पोर्ड ऑन द पाउडर ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉक. सपोज करिए हम लाइमस्टोन का टेस्ट कर रहे हैं, तो लाइमस्टोन का पाउडर बना के, पाउडरी मटेरियल उसका करके अगर हम उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोर करते हैं तो उसमें से बबल्स यूज आउट होंगे. ओके, सो उस बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर रॉक इज कैल्साइट और दिस पर्टिकुलर रॉक इज लाइमस्टोन. Okay, and if the metamorphosed product of limestone we talk about, so that will be marble. Okay, so अगर आपको इसमें जो मार्बल का प्रोटोलिथ है और जो इसकी ओरिजिन है, जो ओरिजिनल रॉक इसकी कैल्साइट है और लाइमस्टोन है, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. आपको एसिड टेस्ट कैल्साइट के लिए या लाइमस्टोन के लिए तो पता है, बट बिकॉज यू आर नॉट नोइंग द metamorphosed product of, sorry, the protolith of that marble rock, then you will not be in condition to decipher. So आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे. So इसीलिए we are generally focusing that you must understand or you must revise the questions which we have discussed. Okay, suppose करिए आपको सारा कुछ पता था बट आपको एक चीज नहीं पता थी कि जो मार्बल का जो प्रोटोलिथ है that is limestone. So आप कैसे फिर क्वेश्चन करते? Okay, so as the marble is rich in calcite, it readily reacts with the acid. And this itself, it is a test to distinguish marble from other metamorphic rocks. Okay, and usually hydrochloric acid is used, that we have already talked about and same is written in the description also. Okay, so hydrochloric acid है that is generally poured on the powder of that. आप इतना हार्ड नहीं होता है ना, आप लाइमस्टोन इतना हार्ड नहीं होता, आप उसको हैमर के थ्रू, एंड दिस टेस्ट इज जनरली एक्सरसाइज इन द फील्ड. सो फील्ड में जब भी आप होते हैं आपके पास हैमर होता है, आप थोड़ा सा टुकड़ा उठा के, एक चंक उठा के आप उसको पाउडर बना सकते हो. पाउडर डाल के, पाउडर बना के आप उस पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की 2-3 ड्रॉप्स दैट इज सफिशिएंट अगर आप उस पर पोर करोगे, सो दैट विल ऊज आउट. ओके, जो बबल्स हैं उसमें दैट विल इफर्स. ओके, so acid test that is being performed for the identification of the marbles. Fifth one is identify the metamorphic rock formed by the thermodynamic method of metamorphism. Okay, आपको वो rock identify करनी है that is being formed because of the thermodynamic method of metamorphism. Okay, so options आपके हैं slate, gneiss, schist and marble. Okay, so thermodynamic metamorphism or the regional metamorphism we also call them, or we call them dynamothermal metamorphism. Okay, so that is in the case of gneiss. So gneiss is a unique metamorphic rock which is formed by the thermodynamic process of metamorphism, whereas the other rocks are either formed by the thermal or the dynamic metamorphism. Okay, so उसी को हम रीजनल मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं. Okay, regional metamorphism of shale, that is very important topic. Okay, so when the shale that is the protolith, so shale
that is subjected to the regional metamorphism, the characteristic minerals that developed in succession with the rise in the temperature and stress condition, these are the chlorite, biotite, garnet, staurolite, kyanite or the sillimanite, that is the minerals which are formed in the succession. And the shale that is changes, so shale is the protolith, so that changes firstly to the slate in the earlier stages of the metamorphism, particularly the regional metamorphism. ओके सो जो अर्ली स्टेज है रीजनल मेटामॉर्फिज्म की, सो जो सेल है दैट विल बी चेंज्ड इनटू द स्लेट, ओके, एंड स्लेट विल चेंज इनटू द सिस्ट इन द मिडिल स्टेज ऑफ द मेटामॉर्फिज्म एंड फाइनली टू द नाइस, ओके सॉरी, स्लेट के बाद फिलाइट, देन सिस्ट, देन नाइस. Okay, at highest temperature of the regional metamorphism, the gneiss will be formed. Okay, and the minerals we talked about, the chlorite, biotite, garnet, staurolite, kyanite and sillimanite, these are known as the index mineral. Okay, so correct option here, that will be the option B, gneiss. Sixth one is you have to pick the characteristics of gneiss with the which is wrong. Okay, gneiss के बारे में यहाँ पे 4 sentences दिए हुए हैं and you have to identify that which one is wrong. Okay, gneiss doesn't take polish. Gneiss also comes in the banded structure or the texture. Pink gneiss is also observed at many places. Gneiss takes पॉलिश. ओके, सो आप यहीं से जितने ऑप्शन दिए हुए हैं आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पहला फर्स्ट ऑप्शन दैट नाइस डजंट टेक पॉलिश एंड डी ऑप्शन इज नाइस टेक्स पॉलिश वेल. सो आप दो बी एंड डी ऑप्शन, सी ऑप्शन को हटा ही दीजिए क्योंकि या तो ये पॉलिश लेगा, नाइस डजंट टेक पॉलिश, और इट विल नॉट टेक पॉलिश, तो इसमें से एक ही सही होगा. सो जो ऑप्शन ए है आपका वो सही है. क्यों? क्योंकि नाइस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक व्हिच इज समटाइम्स इज फाउंड टू हैव बैंड्स. ओके, जो नाइसॉस स्ट्रक्चर के हमने बारे में जब बात करी थी तो उसमें हमने इस बारे में बात करी थी. वी हैव टॉक्ड अबाउट द नाइसॉस स्ट्रक्चर. So this is one of the most foliated metamorphic rock, usually having alternate dark and light colored or light streaks or the bands. The light colored streaks or the bands, they consist predominantly of the light colored minerals as quartz, feldspar, okay, in which the silica content is more, and the dark colored bands which consist of the micaceous or the acicular fragments, ferromagnesium minerals, and these rocks represent the highest grade of regional metamorphism. सो रीजनल मेटामॉर्फिज्म सेल की हमने जब बात करी अभी पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पे भी हमने बात करी कि जो नाइस है दैट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इन दिस केस, और that we can call them the, so gneiss is a metamorphic rock which is sometimes found to have bands and it also found to appear in pink gray color. Gneiss is known to take excellent polish and hence used as blocks for the construction purpose. Okay, so जो A ऑप्शन था आपका वो गलत था. Okay, seventh one is question is the static cleavage are shown by slate. Sorry, the slatic cleavage are shown by slate. Okay, so ये ऑप्शन स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है. ओके, जो स्लेटी क्लीवेज है, slatic cleavage that is represented or shown by slate, so you have to tell whether it's true or false. So you can easily identify that this is the true option. Okay, so slaty structure that is also called as slaty cleavage, and this structure commonly develops in the shales. Okay, there they undergo the slight metamorphism, and rocks showing a slaty structure, they are very fine grain composed primarily of the microscopic flakes of the mica, and this structure or this slaty structure that is caused due to the parallel orientation of the flaky
or the platy minerals like micas or the chlorite. Okay, so slate is an extremely fine grained metamorphic rock characterized by a slaty cleavage by virtue of which it can be readily split into thin sheets having parallel or smooth surfaces. Okay, so correct option जो है यहाँ पे आपका that will be the option B, और the जो given statement है that slatic cleavages are shown by slates, so this is obviously true option. Okay, so this was our discussion about the very fundamental metamorphic rocks, their properties or their distinguishing properties. Okay, so आपका BHU PT का जो एग्ज़ाम है वो भी पास में है, काफ़ी पास है, तो मैं इधर कुछ वर्क कर रहा हूँ, 2-3 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आप केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, मतलब उसमें केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपके अगर हम स्ट्रैटिग्राफी की बात करें तो स्ट्रैटिग्राफी में पर्टिकुलर कोई, मान लीजिए हम डेक्कन ट्रैप की बात करें तो डेक्कन ट्रैप में आपका उसका एज क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ओके, उसमें जो मेन मिनरल्स हैं या जो उसकी मेन अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, सो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पर्टिकुलरली. ओके, जैसे हम गोंडवाना सुपर ग्रुप की बात करें तो उसकी एज क्या है, उसके फॉर्मेशंस में जो बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, उसका जो मोड ऑफ इन्वायरमेंट डिपोजिशन का क्या था, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 2-3 वीडियो आई विल प्रोवाइड यू. ओके, एंड जो कम्युनिटी टैब है चैनल की, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा. अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोर और लेस पर डे मिलेंगे, 1 question per day you will get, there may be 1 or 2 questions, so that particular question will be provided or that can be, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, फिर जो दूसरा क्वेश्चन उसमें मिलेगा, सो सेकंड क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा ना, तो उससे आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप उसके बारे में और पढ़ोगे. Okay, so that's why we are starting this series of the objective questions. So उसमें community टैब में आपको रेगुलर क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, आप उस पर पोल का ऑप्शन है, अगर आपको उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे आप उस पर अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं. टिक क्या, उसमें क्लिक करेंगे तो उस पर वो ऑप्शन आपका फीड हो जाएगा. ओके, सो आप रेगुलर कम्युनिटी टैब को चेक करते रहा करिए, उससे आप में क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आप कर सकते हो. बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, थैंक यू.